बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ग्रेट पीपल। एबिलिटी एसएस क्रिएटिव में एक और नई वीडियो के साथ। तो आज जो हम रेसिपी लेके आए हैं आपके लिए वो बहुत ही मज़ेदार है। चीज़ों से देख के आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये क्या हो सकता है। तो आज जो हम बनाने वाले हैं वो है रशियन सैलड। मेरा नहीं ख्याल कि किसी को ये पसंद नहीं होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिसने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उसके साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं, रेसिपी को शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बताती चलूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है मायनीज़ हम लेंगे आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा, आधी प्याली से थोड़ा सा ज़्यादा। उसके बाद हमारे पास है एप्पल आ जाता है, सेब, जो कि मैंने छिलको समेत काटा हुआ है। इसको छिलको समेत ही लेंगे क्यूब्स की शक्ल में। इसमें आप रेड एप्पल भी ले सकते हैं, ग्रीन भी ले सकते हैं और दोनों भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ग्रीन एप्पल लिया है। ये हमारे पास है फ्रूट कॉकटेल, ये आप दे सकते होंगे। ये मैंने टीन जो है वो आपको इजीली किसी भी बड़ी मार्केट से या किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर से इजीली मिल जाता है। इसके बाद हमारे पास है एक प्याली जो है पास्ता है, मैक्रोनी किसी भी शेप की आप ले सकते हैं, एल्बो ले सकते हैं, कुछ किसी भी शेप की आप ले सकते हैं। यहाँ मेरे पास स्पाइरल शेप में है। इसके बाद मेरे पास है गाजर, तकरीबन आधी प्याली, जिसको मैंने तकरीबन 90% मैंने इसको बॉईल कर लिया है, यानी एक कन्नी जिसे आप कहें कि वो रख के मैंने इसको बॉईल कर लिया है। उसके बाद मेरे पास है मटर भी हमें हाफ़ प्याली चाहिए। इसको भी मैंने इसी तरह एक कन्नी रख के उबाल लिया है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये है किशमिश, जो गार्निश के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास है ड्राई एप्रिकॉट, जिसको खुबानी कहते हैं वो। अच्छा, वैसे आमतौर पर ये मतलब सैलड्स में नहीं इस्तेमाल होती, इसमें नहीं डाली जाती, लेकिन ये मेरी अपनी वो है, मैं ख़ुद इसको डालना चाह रही हूँ। थोड़ा सा टेस्ट ज़रा और इन्हेंस हो जाता है। वैसे तो आप कोई भी फ्रूट डाल सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी है, जो आपको पसंद हो, जो आपकी लाइकिंग हो, वो आप इसमें फ़्रूट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि फ़्रूट कोई भी यूज़ करने से पहले इसमें बनाना और कोई ऐसी चीज़ जो कि लेसदार हो, जो पानी छोड़ती हो या मतलब उस तरह से हो, तो वो आप इसमें इस्तेमाल ना कीजिए। ये ज़रा जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर तो आपने इस सैलड को फ़ौरन इस्तेमाल करना है तो फिर आप डाल सकते हैं। और अगर आपने इसको थोड़ी देर के लिए रखना है या इसको थोड़ा स्टेयर के रखना है तो उसके लिए आपको वो वाला फ्रूट जो है वो नहीं इस्तेमाल करना जो इसको जल्दी ख़राब कर दे। तो इसके साथ ही हमें चाहिए चीनी चाहिए हमें। ये हमें तकरीबन 2 टेबलस्पून चाहिए। बाकी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। ये जो है ये हमारे पास है जैक फ्रूट है। जैक फ्रूट ये भी आपको कैन की सूरत में किसी भी बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। ये देखें, ये इस तरह का ये फ्रूट है जिसको जैक फ्रूट कहते हैं। ठीक है, इसके साथ हमें चाहिए थोड़ा सा नमक, 2 पिंच के करीब, और हमें चाहिए ब्लैक पेपर चाहिए, हमें हाफ़ टीस्पून चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ कि ये ब्लैक पेपर की जगह आप वाइट पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि वो ज़्यादा टेस्ट को इन्हेंस करती है। लेकिन अभी इस वक्त मेरे पास वो नहीं अवेलेबल थी तो मैंने ब्लैक पेपर ही यूज़ कर लिया है। इसके साथ हमारे पास क्रीम है, वो हम डालेंगे तकरीबन हाफ़ पैकेट। मैं फिर बताती चलूँ कि क्रीम, मायोनीज़ और आप जो इसमें शुगर, नमक और मिर्च जो भी ऐड करेंगे वो आपके अपने टेस्ट के मुताबिक है। जितना चाहें आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और ये जो जैक फ्रूट है ये भी बिल्कुल टोटली ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डालें, वरना कोई इसकी ख़ास ऐसी ज़रूरत नहीं है। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप डालना चाहें तो ज़रूर डालें, अगर नहीं आपके पास है तो आप मत डालें। तो चलिए अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम डालेंगे मायनीज़। इसके बाद हम डालेंगे अपनी क्रीम, तकरीबन ये हाफ़ पैकेट के करीब जाएगी।
इसके बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। चीनी आप पिसी भी लें तो ज़्यादा बेहतर है थोड़ा, तो उसका ये है कि आपको मिक्स करने में थोड़ी सी आसानी होगी और जल्दी से ये मिक्स हो जाएगा। इसके बाद हम अपना सॉल्ट और अपनी ब्लैक पेपर जो है इसको ऐड करेंगे। इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसको पहले इसलिए मिक्स कर लेंगे कि फ्रूट्स डाल के हम इसको फिर बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, ताकि फ्रूट्स जो है वो अपनी असल शेप में रहें। वो ये देखिए, इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अभी फ्रूट्स डाल के हम इसको एक दफ़ा फिर देख लेंगे, अगर तो हमें और ज़रूरत पड़ी मायोनीज़ और क्रीम की तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं। जी, तो ये हमारा मिक्स हो गया है, तकरीबन चीनी इसमें मिक्स हो गई है। अब इसमें हम अपने फ्रूट्स डालना शुरू करते हैं। ये हमारा है एप्पल, ये इसमें डाल दिया। आप इनकी क्वांटिटी अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये हमारा फ्रूट कॉकटेल है। ये हमारे पास पास्ता आ गया, ये इसमें डल गया। उसके बाद हम इसमें डालेंगे गाजर, जो कि हमने थोड़ी सी बॉईल कर ली थी पहले से ही। और ये हमारे पास मटर हैं, ये भी हमने पहले से बॉईल कर लिए थे। और ये हमारे पास है जैक फ्रूट। ये हमारे पास है ड्राई एप्रिकॉट, ड्राई खुबानी, थोड़ी सी गार्निश के लिए रखेंगे। अब इसको हम तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीज़ों की क्वांटिटी आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो फ्रूट आपको अच्छा लगता है वो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, जो नहीं अच्छा लगता वो आप कम भी कर सकते हैं। इसमें कोई मसला नहीं है, इसके टेस्ट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, इसके कलर इतने मज़े के लग रहे हैं, बहुत ही आई कैचिंग कलर है इनके, बहुत मज़े की लग रही है। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि हमारी मायोनीज़ और जो क्रीम का मिक्सचर है वो अच्छी तरह से तमाम फ्रूट्स पे और इस जो वेजिटेबल्स हमने डाली हैं उन पे कोट हो जाए। अच्छी तरह से सबको मिक्स कर लेंगे। आप अपने घरों में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी और आपके बच्चों को भी ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि आमतौर पर देखा गया कि बच्चे फ्रूट्स खाना पसंद नहीं करते। तो इस तरीके से हम बच्चों को मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स जो हैं वो इजीली खिला सकते हैं। ये देखिए, अब ये हमारी बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम अपने जो हमने किशमिश रखी थी वो डाल देंगे ऊपर से। इसके बाद हमने जो ये एप्रिकॉट ड्राई खुबानी रखी थी वो भी हम डाल देंगे। और साथ ही इसको थोड़ी सी चेरी से गार्निश कर देते हैं। तो लीजिए जनाब, हमारी रशियन सैलड बन के तैयार है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी, तो अपने घर में ज़रूर ट्राई करके बताइएगा। मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और मुझे ज़रूर बताइएगा बना के कि आपको कैसी लगी। तो इसके बाद हम इसको टेस्ट करते हैं कि ये कैसी है। जी, तो इसको चख के बताइए। another dish and another tasting, let me see कि इसका टेस्ट आज कैसा बना है। पहले तो बहुत ज़बरदस्त होता है और आज तो हमने एक दो इंग्रेडिएंट्स भी इसमें मज़ीद ऐड किए हैं और मुझे लग रहा है कि ये आज इसका जो मज़ा है वो बहुत ज़बरदस्त होगा। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
न्यूट्रिशनल टेस्टी, मुंह में पानी भर देने वाला टेस्ट, इतना ज़बरदस्त कि मैं आपको बता नहीं सकता. आई कैनॉट वेट मोर टू ईट. थैंक यू वेरी मच. डू सब्सक्राइब अवर चैनल. आई एम गोइंग टू ईट मोर. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़. इसके साथ अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा.